अगर जो गोर से सोमिले दसे तो तीना कहीं ना कहीं सीखना जरूर जड़ी हसे कि गुरु देखाड़े ने समझ में नहीं आवे वैसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे हम उसको सजा देते हैं, नीचे बैठना, नीचे लेटना, नीचे सोना, है ना, साधारण खाना। तो जो रही ये मंदिर वन सिंह बाबा मंदिर बनाने में रहा, मतलब कि यहाँ अपनो शिव जी मूर्ति स्थापित कर सही है। जो महाराजा घरमा बाबा मूर्ति भी से ये बहुत बड़ी थे और यहाँ सारे में हाँ घरों ये तो आरो काम करते ले लो कि इस तरह से धर्म प्रसार करते ले लो तो कि आगे तक भी पहुँचना चाहिए, है ना। जो फुटे जब मालूम पड़े कि गिर कतरुक से मीठा कतरक से, है ना, कड़वा कतरक से जो बात निकले थी, जो शब्द निकले जब मालूम पड़े। नमस्कार दोस्तों, जय शिवाय नाम। दोस्तों आज मैं आई रही हूँ वन सिंह बाबा गुरुवर्य दशरथ महाराजांचा और हमें आने वाली शरद पूर्णिमा पर पीन अखंड मेला भराय से ये तेर सिलसिला में मैं सोचूं कि पहले गुरुदेव से भेटा हुआ और तुमका जो भेटाड़ दम और इन आई रही हूँ। तो दोस्तों मैं हर साल जाती लो पीन देखने, तो प्रवचन समय होती लो वारो लगता बाखोर न जैसे गुरुदेव छे ये स्टेज पर प्रोग्राम दे भाषण ये मतलब पास में जाए तो आप लोग कहा नहीं पूछा है नहीं, लेकिन एक बार स्पेशल घर आए भेटलम करीन में आई रही और मैं तो रहती पीपल धार और मारा गाँव से 5-6 किलोमीटर दूर है खड़किया गाँव। तो दशरथ महाराज यहाँ रहते लो और महाराज पिन भी भरते रहो हर साल। पहले गया साल में यहाँ थी गाँव में थी घर तो सोचो कि चलो महाराज जो अपनो भेटा जे और महाराज देखार से अपनो कहा कि पिन कहाँ भराई कैसे क्या भराई पूरा देखार से। तो वीडियो जरा धीरे से समझो और तुम कहा कुछ न कुछ सीखने जरूर जड़ से, बस ध्यान से समझो अतर मैं कहना चाहो। तो गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, जय श्याम। और एक अपनो महाराज छे धर्मराज महाराज बुड़की महाराज अपना कहाँ रहे ना बुड़की है नहीं महाराष्ट्र है नहीं। तो महाराज भजन वगैरह गाते छे, बहुत दूर दूर लाइव प्रोग्राम देने जाते लो। तो आज असो वारू दाढ़ निकले हम कि आज हम आया और हतरे घड़ी महाराज भी आई गए। तो बढ़िया नसीब खुले हम गुरु जी का हालचाल से ठीक से बहुत बढ़िया बढ़िया से। हाँ तो गुरु जी मैं ये नहीं स्टार्टिंग में देखा। तो दोस्तों आज मैं महाराजन घर आई रही हूँ। तो फिलहाल मामू बस रहे महाराजन घर में छे और ये जैसा अपनो पिन भराने से कि नहीं गाँव तो तेरे आटो बैनर भी बनाए रहा तो देखा देता और तुम आज में घर दिखाने की कोशिश करो महाराज कैमरा मैन देखा तो धीरे से देखा महाराजन घर से ये महाराजन घर देखा महाराजन घर में भोले बाबा ने मूर्ति से कर देखा ले महाराजन घर में बाबा मूर्ति भी छे ये बहुत बड़ी छे और यहाँ सारे में हाँ घरों बाहर में अपने घर में बसा रहे में मंदिर बनाना चालू है कार्य काम जैसे 3000 से उसके बाद मंदिर बना से तो उद्घाटन कर यहाँ चा मूर्ति बसा से यहाँ सारे महाराज। तो जो रही ये मंदिर वन सिंह बाबा मंदिर बनाने में रहा, मतलब कि यहाँ अपनो शिव जी मूर्ति स्थापित कर सही है। जो तुमको वीडियो में अंदर दिखाड़ी कि नहीं तो हमें काम चालू है और कार्यक्रम मतलब मंदिर पूरा जा सकती यार स्थापित कर से नहीं। आज मैं सोचू कि यार विश्रांत बहुत वीडियो बना जाए है नहीं बाकुन गुरु ज्ञान लेना भी बहुत जरूरी रहे जीवन में, ताकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा रहे। गुरु से बैठसू तो कुछ भी सीखना जोड़ से हेरंग करता। आज मैं महाराज का भेटने आई थी, आज महाराज देखा बहुत बढ़िया देखा। दोस्तों पहला अपने महाराज से पूछे कि गुरुदेव जो से ये अखंड पिन मेलो भराए हर साल भराए है नहीं तो बहुत सारी पब्लिक आवे अमृत प्याला पिए ना धागो ना खाड़े बहुत सारा वैसे तो जो पूरा मालूम नहीं है जो तुम्हें मालूम है। तो ये अखंड पिन मेलू का कारण से भराए तो लोग कसो का हेतु ते जरा अपना दर्शकों का देखा देते त्योहार ठीक ठीक ने बहुत ही वो आरू बात पीछे तो पिंडन मारा पूछना भी चाहे कहा कि अभी ये नई नई पीढ़ी से इन अति अनुभव नहीं है कि जो अखंड पिन का ही है एरो महत्व नहीं जाना मानस देख मैं थोड़ी दूर कथित नहीं बात देखा तो थोड़ी सड़े कतो देखाड़ो कि ये अखंड पिंड 6 का ही है नहीं। तो उस समय पर अपनो बाबा जी बात करिया करते लो मुझे और बाबा से भी मैं बठिन ज्ञान प्राप्त कर लूँ अपना वंशिम बाबा से। तो बाबा ये बात देखा लो कि तो उस समय पर भगवान शिव तो सबन मालिक से सबन मालिक से तीनों तालन मालिक से तो तेरा परिवार खूब मोटो हो गलो शिव जी
ब्रह्मा जी, विष्णू या अनेक देवता। तो भगवान शिवन जी विचार कि देखो अब तो परिवार बहुत बड़ा ही गया, अभी ऐसे करो कि मैं थोड़ा हिस्सू आपदम। ते पब्लिक काय समाज हाँ असे ते जसं विष्णुपुरी लिहिले दो, नारद जी नारदपुरी लिहिले दो, जे वारला खंडे होता सा देवे लिहिले दिला है ना। तो एक खंड बाकी रही गेलो, जो खंड होतो पापन खंड पर वारिसदार कुदून होतो। 33 करोड़ देव में विचार करता कि यार इन पापन खंड पर भी कोई राज करना चाहे, एरो भी वारिसदार जुए। ती देवता इकट्ठा है, इकट्ठा होने बाद विचार करे कि यार आप सबसे अच्छा खंड ली लेदा, और जो पापन जी नगरी से एरो भी वारिसदार जुए, ती काय करना से। तो पापन जो नगरी से तेरे पर वारिसदार कूदो तैयार नहीं थे। तो उस समय पर बृहस्पति शिव जी तपस्या करने बैठल नदी किनारे। तो यार वो मानव ही ना गाजे बुला ही लाओ, अगर वो पापन नगरी में वारिसदार रह जाए तो हिना सब देशो। तो गया बुलावने, भाई हमारी वहाँ शोभा भराई रही देवता थी, वहाँ तुझसे बुलाइयो। तो बृहस्पति कहते यार मैं तो मनुष्य हूँ, मेरा काय काम पड़ जाओ, नहीं पर बुलाई रहा से। ठीक, तो बृहस्पति आई शोभा में आने बाद तेजा देवता विचार करे कि देख भाई जो पापन जी नगरी से खाली से ते एरा अगर तू वारिसदार हो जाए तो क्या हो जाए। हाँ, फिर बृहस्पति यार मैं तो मनुष्य हूँ, पर मारे एक वचन से, वो वचन पूरा करे तो मैं वारिसदार हो जाए। तो बोल कतला देवता बोलो कि जतरे भी तुम 33 करोड़ देवे से या सब पूरा हमारा शिष्य बन जाना चाहिए, 3-4 में वारिसदार हो जाए। तुम मंजूर है? 3-4 में पापन नगरी संभाल लीस। देवता मन नानो ही गयो, यार वो तो वो एक मानव है, आपन तो देवता है, ते वो शोभा नहीं दे, तार शिष्य कैसा बनना वो। नहीं कोई बात नहीं। ती वो शोभा भंग हो गई, तींद्री ची मीटिंग भंग हो गई देवता ने। फिर धीरे धीरे वो पापन नगरी अच्छा नहीं मालूम पड़े, वारिसदार थे जुए ने। जैसा अपन वो नगर पालिका कतरे भी गंदगी रहे पर 13वीं नगर पालिका ने अध्यक्ष थे जूत लो ने, तो ऐसा ये भी जो पापन नगरी में भी जूत लो। तो धीरे धीरे और साल निकलने बाद वारुण लग रहा, तो तीनों बाद में और मीटिंग लेता था और शोभा बुलाई। शोभा बुलाने बाद विचार करे कि देख भले आम तारा शिष्य बन जासो, पर पापन नगरी पर तू वारिसदार रह जा। देख तुम मंजूर है थी, जोतरा भी देवे तुम मंजूर है थी, मैं संभाल लीस। तो बिल्कुल हम राजी से। ठीक, तो बृहस्पति फिर तीनों शिष्य बनाने लिए कोजागिरी पूर्णिमा पर। हाँ, ये अपने जो कार्यक्रम आ रहे हैं, ये अपन हर साल मेला लग गया कोजागिरी पूर्णिमा। तो कोजागिरी पूर्णिमा पर अखंड पिंडन कार्यक्रम रख लेते बृहस्पति। तो बृहस्पति कोजागिरी पूर्णिमा पर अखंड पिंडन जब कार्यक्रम रख लो, तो उसी अखंड पिंड में इन कार्यक्रम में जतरा भी देवे से बृहस्पति वहाँ शिष्य बनला। फिर तो इनाम करता बाबू आपने यह कह लो कि इस मेले में पूरी जिंदगी अगर गुजार से और गुरु से संबंध जुड़े चाल से वो इंसान देव ही बनेगा। तो इनाम करता अपन बाबू यह कहते कि अखंड पिंड जो कार्यक्रम से अखंड पिंड, ये तो एक ऊपर की बात अपनी, ये ऊपर की। तो अखंड पिंड मतलब हर चीज़
भादीन दाणु देख, राइन दाणु देख, बट्टीन दाणु देख, ये एक लिंग है, ये पिंड है। पिंड में से जो अणु निकले जो खा जाए अपन, ये पिंड है, लिंग है। तो हर चीज़ इस सृष्टि के ऊपर से बिना पिंड से जन्म नहीं हुआ, उत्पत्ति नहीं है, पिंड बिना उत्पत्ति नहीं है। तो इसीलिए अखंड पिंड, मनुष्य भी जन्म से पिंड में, मनुष्य का भी जन्म तो पिंड में है। तो बिना पिंड और बिना लिंग से अगर उत्पत्ति नहीं हुआ तो आपने ये संसार खा के भी कैसा चलेगा, खाइन भी कर चल। पिंडों में से निकले वही तो खाते हैं अपन। इसीलिए ये पिंडन जो कार्यक्रम से ये बहुत बड़े महत्व से, क्योंकि ये मेला से ये देवी देवताओं से मिल के चल रहे हो पूरा। जैसा उस टाइम पे बृहस्पति था देवन गुरु, हाँ ये मानवों का गुरु है, दानवन गुरु एक अलग है। तो इसीलिए अपन दानव तो नहीं है, अगर दानव भी इस मेले में आ जाए तो मानव बन सकता है, क्योंकि इस पिंड का इतना बड़ा महत्व से। तो इंसान इस पिंड में थोड़ा भी गुरु से संबंध जुड़े नमन है गई, वो इंसान भी देवरूपी बनेगा। इसीलिए पिंड में अपन फिर आते हैं, इंसान जब जन्म हो जाए तो कहीं ना कहीं तो कर ले भाई, उल्टो सीधो कम बुद्धि से तो है जाए ना, है ना, उल्टी सीधी बात है जाए। इसीलिए इंसान मोह माया में पड़ जाए तो फिर उसी पिंड में, अगर वो पिंड में जाके गुरु दीक्षा भी अगर ले ले, कोई भी वहाँ जाके गुरु दीक्षा भी अगर ले ले वो, तो वो दानव बुद्धि का इंसान भी मानव बुद्धि में आ जाता है ना। तो इसीलिए अगर मानव बनना है तो गुरु से मिलन हो जाना चाहिए, है ना। तो गुरु से अगर अपन मिलन जाए तो वहाँ पिंड की उत्पत्ति है वहाँ पर अपन। तो वहाँ विधि विधान है मेला में, जैसा अपन मेला लगे ना, तो वहाँ विधि विधान है, विधि विधान करके वहाँ पिंड का पंच तत्व तैयार है, वहाँ पंच तत्व तैयार है। फिर वहाँ पे वो शिष्य अगर जो दानव बुद्धि रहे ना, तो अगर मानव में आना अगर है तो वो गुरु मानव बना सकता है। क्यों कि उसको पहले अपन मानव बनाने के लिए एक अमृतन उत्पत्ति करना पड़े, अमृत का तैयार करना पड़े। तो इस सृष्टि के ऊपर अमृत और विषय ये दो चीज़ से वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कि रावण जो शब्द से अमृत रस पीने से मनुष्य बनेगा और विषय रस पीने से दानव बनेगा। दानव और मानव में कोई अंतर नहीं है, मनुष्य इसको सच समझ कर ही ग्रहण कीजिए। ये किसका शब्द है? राम का, मेरा नहीं है, ये भगवान राम ने बोला है। हाँ, तो आप देखे होंगे कि अगर मनुष्य बनना है तो अमृत का पता लगाना पड़ेगा। भाई मानुष बनने से ने तो अमृत में पता लगाना पड़ता है। और अभी अमृत वर विषय, विषय रस को नहीं कतला, तो मुहड़ान जो रस निकले मोहे का, जो नशा मतलब कोई भी नशा इंसान करे ना, उसको विषय रस कतला। विषय रस ग्रहण किया तो दानव बनेगा। ये मेरा शब्द नहीं है, भगवान राम ने बोला है। अगर आपको मनुष्य बनना है तो अमृत का पता लगाना पड़ेगा। तो अमृत का कैसा पता लगाएंगे? तो आप पहले गुरु को जाके कुछ तो बोलना पड़ेगा नहीं, गुरुजी हम पता है अमृत और विषय रस ये दोनों का फल है। विषय रस का भी फल है और अमृत रस का भी फल है। अमृत कहाँ निकलता है? नारियल के पौधे में, जब फल में से। तो गुरु बोला था कि बेटा आप मोह माया में पड़े हैं, विषय रस में पड़े हैं, तो आप अगर मनुष्य बनना है तो आप ये लेके आना। मतलब पहले अपन शिष्य बना दे कि नारियल ले आओ जी महाराज, नारियल ले आओ जी, है ना। तो गुरु नारियल मांगता है उसको, पंच तत्व तैयार करने लिए नारियल मांगे। ठीक है बेटा आप बैठो,
आप लोगों को हम मनुष्य के रूप में बना सकते हैं। तो वो नारियल लेके आता, फिर उसको हम पहले काय करता ला कि बेटे अभी कपड़े वपड़े निकाल दे, पूरे नहीं, ऊपर ऊपर के कपड़े, है ना। तो फिर उसमें हम विधि विधान करके जो भगवती रहती है, शिव जी की जो भगवती रहती है, इसमें विधि विधान करते हैं हम, उसको जागृत करते। जागृत करने के बाद हम 3 रेगाएं से मस्तक पे लगाते उसको, पूरे शरीर पे लगा, शरीर पे। क्योंकि शरीर पे जो 3 रेगाएं लगने से जो मोह माया में पड़ा हुआ रहता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको भगवती लगाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो फिर उसको हमने पहले भगवान शिव पे ध्यान लगाते कि बैठो, अभी तुम्हारे मन में ओम नमः शिवाय आना चाहिए और बैठो। हम ऐसे बैठाते हैं ना, शिष्य का बैठाते हैं। फिर जब उसमें जो गुरु का जो नाम रहता है, उस नाम से कपूर में विधि विधान करते, जोत जलाते कपूर के। कपूर के जोत जलाने के बाद उसमें और भी विधि पढ़ा जाती है, गुरु का नाम पढ़ा जाता है उसमें। उस नाम से वो जागृत होता है, चेतन किया जाता है। हाँ, उसको हम चेतन कर दें, वो कपूर वड़ी को चेतन करने के बाद उसको ग्रहण करने के लिए देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो नारियल रहता है, फल उसको हाथ में देते। हम पहले शिष्य को हाथ में फल देते हैं, फिर वो फल पे भी हम भगवती लगाते हैं, नारियल को भी, है ना। फिर उसकी जो विधान सिद्धि होती है ना, हाँ, सिद्धि होती है। फिर उसमें से हम जो अमृत तैयार करते, निकालते हैं, नारियल में से अमृत निकालते हैं। फिर उसमें हम गिलास में लेके इसमें विधि पढ़ा जाती है, गुरु का जो नाम पढ़ा जाता है। गुरु के नाम पढ़ने से वो शिष्य को हम पिलाते। हाँ, पीने के बाद फिर गुरु ने उसको सजा देता, फिर सजा देते हैं तो पंच तत्वों का धागा वो तैयार करता है और शरीर को बांध देता है, जकड़ देते हैं। फिर जकड़ देते हैं, फिर उसको सजा देता, देख 1.25 महीने तक खाट पे भी मत बैठना, आप ब्रह्मचारी बन के भी रहना पड़ेगा। हाँ, और जो गुरु की जो सजा रहती है, सफ़ेद वस्तु नहीं लेना, दूध वगैरह कुछ, ये मटन मच्छी से दूर रहना, है ना। तो ऐसे हम उसको सजा देते हैं, नीचे बैठना, नीचे लेटना, नीचे सोना, है ना, साधारण खाना। तो इसीलिए उसको हम 1.25 महीने की सज़ा देते हैं। सज़ा होने के बाद 100 महीने में उसको हम फिर बुलाते, भैया 1.25 महीने में तुम्हारा स्वागत हैगा। जैसा अपन तुम फोटो वोटो में भी देखिए से राम मंदिर ने, राम देवता लोगों ने भी गले में माला डाले है ना, देखे होंगे आप। तो वो उनका 1.25 महीने में उतर गए थे वो। हाँ, जो राम ने डाले वो जने वो उतर गए थे, क्योंकि वो निशानी है उनकी, वो निशानी है। तो जैसा हम शिष्य को भी देते हैं कि ये धागा डाल देते हम 100 महीने में, फिर उतारते उसको। 100 महीने में उतारने के बाद हम उनको ये बोलते कि देखो सुबह शाम थोड़ा भगवान जी को भी ध्यान करना, गुरु पे भी विश्वास रख के चलना, है ना। ये सबसे बड़ी यही चीज़ है, सृष्टि के ऊपर इससे बड़े तो और कोई है नहीं। तो फिर हम उसको सजा देते हैं। सजा पूरी होने के बाद फिर ये देते हैं कि अभी जो आप तो सजा पूरी करके आए हैं, तो हम स्वागत करते हैं उसको आखिरी में। फिर स्वागत पहले चावल बनाते उनको, मतलब फीकी चावल, हाँ, बिना नमक से चावल बनाते हैं। तो वहाँ पे हम जब धागा उतारते हैं तो उसमें भी हम विधि विधान करते हैं। विधि विधान करने के बाद फिर वो धागा हम वो जोश से तोड़ते, मतलब जोश से तोड़ते। फिर इसके बाद जो जैसे चावल थाली में रहती है, कटोरी में, तो फिर वो धागा वो टूटता है तो वो कटोरी के यूँ घुमा देते हैं, है ना, आइट। तो वो जो धागा है, जैसे वो बनता है ना, अपन जैसे शिवलिंग देखे, आप तो शिवलिंग देखे होंगे। तो वो ऊपर लिंग रहता है, नीचे वो माता जी का जो कुछ बना हुआ
था ना रहता है ना, तो ऐसा वो धागा वो बनता, पिंड पिंड जैसा दिखने लगा, लिंग, हाँ लिंग और पिंड बन गई है। तो उसमें फिर वो चावल को हम जागृत करते, फिर जोत जला के जागृत, फिर उसको 5 घा खाने के लिए, उसको हम ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। तो हाँ प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में देते उनको। फिर वो खाना वाना हो जाता, फिर जहाँ पिंड के जो स्थापना रहती है वहाँ पे दर्शन कराते कि बेटे अभी भगवान जी गुरु के चरणों में आप जो भी नमन कर लो, जो भी आप पीछे जो इतनी उम्र में जो कुछ किया है, हाँ जो भी कुछ किया है अभी वो धुलना चाहिए, और जो अपना जो मन रहे, मन को शुद्धि में रहना चाहिए। इसीलिए हम वो शिष्य को देते हैं। तो मैं अतरी मोटी ये मैं ज़्यादा जो अपना बाबू देखा लो ये बात बोल रहे, कहा कि मैं बाबा से ज़्यादा मैं संबंध जुड़ लो, तो अपना वंशिंग बाबा से हाँ मेरा ज़्यादा संबंध हो। तो कहा कि पहले उस 1984 में 1984 में बाबा से मुलाकात कर लो, तो MP में होता नहीं होता शिव पंथ फैल नहीं होता, ये अभी फैल से MP में। तो बाबू कहते कि आप MP में तो मुझे उस टाइम पर कहते कि यार MP के लोग बहुत बदमाश है, तो आप गुरु के शब्द कैसे पालन कर लेंगे, ऐसा अपन बाबू कहते मुझे कहते। तो मैं बाबा ऐसा नहीं हूँ, मैं बचपन से शिव जी का ही मैं नाम लेता था, भक्त हूँ मैं पहले से। मैं तो पहले बचपन से ही शिव जी भक्त तो चाह से आते मारो मन पलटिया कि बिना गुरु से भक्ति नहीं होती, और बिना ज्ञान से भी अपन को भी एक मानस है नहीं। तो इना करता मैं भक्त तो होते शिव जी बचपन से। फिर बाद में आते ना आर्थिक पूछ लूँ मैं कि बाबा जी आप ये आपके शिष्य में बनने छे, तेरा इसको महत्व में से भी जुए ती गणेश ने मैं भी कि मैं से भी यार महत्व कुछ देखा बाबा ऐसे। तो अपन बाबू कहते कि देखो महाराज जी यार महत्व यह से कि 100 महीना जो अपन धागो नाखे ना जो नियम पूरा देखा लो मिसे कि हाँ वर्ष श्रवण चन्न। तो मैं आज करता 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 अभी ये 2023 चलने बद रही हो है ना। तो मैं जो बाबू मिसे का ये बात कर लो कि MP के अंदर अपन पंथ तो फैल नहीं है, तो अभी मारो थोड़ा काम करे थी काय है जाए ऐसे कह दो। तो बाबा काय काम कि मैं जो आदेश आप तुझे का जाए तो MP में काम करे कर जी। तो बाबा जी मारे पास तो अतिरिक्त ज्ञान बुद्धि नहीं है, अगर कोई शिष्य अगर मुझसे कुछ पूछ ले तो मैं काय देखा सकी है ना। तो इना कर तो बाबू कहे कि इसकी टेंशन में ले, इसकी चिंता क्या करे। तो बाबा ना आदेश से मैं ये काम करते लो, मारा आदेश से तो नहीं करतू मैं। क्योंकि बाबू में से कहा जी ये काम सौंप लूँ कि बेटा इस तरह से चलना, इस तरह से रहना, इस तरह से शिष्य चलाना, और इस तरह से जो भी ज्ञान है यह जो अगर मन बुद्धि से अगर मांगते है रहते है तीना गाजे देखाड़ता रहना। तो इना करता मैं ये कार्यक्रम भरतलू मारा आवड़ते नहीं करतलू मैं बाबा ना वो बढ़ाऊतलू है। तो इना करता मैं ज़्यादा तुम काजे नहीं देखाड़ता है, मैं कार्यक्रम में 2-3 दाड़ पे चाहिए। हाँ तो ये देखो दोस्तों, अगर बाबा अपन का पूरा ज्ञान देखा पूरा प्रवचन सोमवार से ते आखो दाड़े पे जैसे वीडियो खूब लंबा हो जाए है नहीं। अगर तुम आज पूरा बाबा प्रवचन समय न है नहीं देखना है तो बाबा हम ये अपनो मेलू काम भरा से पीन ये नांगलवाड़ी जामनिया में, नांगलवाड़ी जामनिया 28 तारीख ना 28 तारीख शनिवार दाड़े रात 8 बजे से स्टार्ट हो जासे आओ जो। और गुरुन ज्ञान बहुत से छे जो पूरा समझण नहीं त्यार तो आपन को जरा प्यार से आराम से बैठे समझ सकतला कवाए। दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से तुम गाजे कह रहा एक मानिन चालो कि नेवतो कह रहा काकी कानो भटकी रही गलत रास्ता पर जा रही है, और गुरुन बात समझले कभी ध्यान से समझले दो जो सही रास्ता पर आ जाए समझे। अरे ये प्रिय मार घर आवलो तो पूछने ए भक्तिन रस्तु कैसे गुरु नियम कैसे करें पूछने करें आवलो मिसे का जाए। तो देखो भाई जब तक अपन भक्ति में नहीं लग जाए, जब तक अपने एक आवारा जैसा लगे, तो इना करता
भक्ति में कहानी में भक्ति करो पर भक्ति मार्गे लागना चाहे ते इना करता में ये बात देखालू में इन भैया का जे ये विजय करते विजय करते आवलो तुम्हार घर तो थोड़ा इंसान रूप में आवने लिए थोड़ा सत्संग में बैठे उठे तिचार तिना अनुभव है एंते जब अपन हर चीज़ कहीं भी खा जाए जब भी अनुभव है उधरते नहीं है भाई चीज़ दिखने में बहुत अच्छी पर उसके अंदर अगर जहर भी रहे तो कहीं तो इसीलिए आपनों भी कतरा बाहर और कतरा अंदर से आपन सत्संग में मालूम पड़े इसलिए सत्संग में बढ़ता उठता रोजू और हर बारा में अपन का जो जानकारी नहीं है ते गुरु से भी पूछना चाहिए है ना जरूरी भी से ते बहुत बार तो पूछने वाले भाई कि अपने समाज एक बहुत बिछली से भक्ति बारा में बहुत बिछली से ते इना करता जन जागृत होना भी चाहिए जब इतना अपना घर में रोशनी आवशे अगर जागृत नहीं है तो रोशनी नहीं आवे जैसे घर में एक पीढ़ी अगर पढ़ी लिखी रहे तो तीना घर का जे उजाला में लिया हुए और अपन परिवार पूरा रहते घर में भी तसो रहे तो तसे एक जन भी अगर लाइन धर ली तो घर में अपन थोड़ा भी भक्ति ज्ञान आ जाए तो अपन जो परिवार से सुख शांति से रहने लग जाए और जो कहीं भूलने से तो भूलता भी रहे हौसाव नहीं करता रहे बुरी आदत में नहीं पड़े अगर ज्ञान नहीं रहे पिछू मानस हमेशा बुरी आदत में रही छो तत्र करने से गुरु ज्ञान जोड़े गुरु सही रास्ता दिखाड़े हां नहीं यार गुरु से कहलु छे त मैं इना रास्ता पर जाए गलत रहे गुरु कहलु छे त मैं इना रास्ता पर जाए सही रास्ता ती इना करता आपण जो सच्ची बात लाउसे तीचार घर में देखा छो परिवार का जे तिचो परिवार सुख शांति रहे है ना तो जो भी मैं धन्यवाद दूँ खुद भी भक्ति मार्गे लग जाओ और बुरी आदत का छुड़ना भी चाहे तो बहुत बढ़िया करिए तो और सी भक्ति प्रचार करता भी रहना भाई नहीं ज्ञान बढ़ी है ना भाई उम्र थोड़ी से भाई तो आरो काम करते ले लो कि इस तरह से धर्म प्रचार करते ले लो तो तारना कहीं विजय करते है ना विजय करते ते तारे भी यही भावना है कि थोड़ा अपना भी समाज थोड़ा लाइन धरे ते ये भक्ति ने एक प्रचार करने वाले तो ते ये अपनी ये भक्ति थोड़ी आगे तक भी पहुंचना चाहिए है ना आगे सब दूर पहुंचा सकते हाँ हाँ बहुत बढ़िया ते बहुत बढ़िया से ते ये भक्ति बात आगे बढ़ाओ जी और करते रहना जो भी कहीं है तो और पूछपाछ भी करना चाहिए क्योंकि गुरु पास हर बात रदली है ना गुरु का जे पूछने वाला नो गुरु का से जन्म से लेकर मरण तक मालूम से गुरु का जे है ना जन्म से लेकर मरण तक गुरु का जे मालूम रहता तो थोड़ा भी हमें हर कोई कितने नाले ते नहीं रहता ते आविन पूछने भी चाहे है ना जब भी बात जोड़े हाँ पूछे थे मालूम पड़ा नहीं पूछे थे क्या मालूम तो क्या जानने तूने में से फिर हाँ है ना जब तूने में से बाकी इना अंदर जो फुटे जब मालूम पड़े कि गिर कोतरुक से मीठा कोतरुक से ना कड़वा कोतरुक से जो बात निकले थी जो शब्द निकले जब मालूम पड़े है ना तो बहुत बढ़िया तो धर्म जागृत करने वालों दूर दूर फैलाने वालों से तुम्हें तार पर बहुत आभारी से तो मैं जय शानम बोलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आज बाबा अपन का जो कीमती समय है कुछ काम से जाने बाजार हतरा पर मैं आएगी कि बाबा मैं तारा थोड़ा बहुत गुरु ज्ञान बारा में इंटरव्यू लेना से कहते हाँ बिल्कुल बेटा ले ले कही तो मैं ले दो और अपने ये जामिया में पिन भरा से कि नहीं तो वहाँ ने झंडो ऊपर कर से तो हो सके तो मैं भी जाए अपने जो मंडक बना था मंडक बना से तेरा भी वीडियो बना इसमें देखाड़ीस और जो मेलू रहे 3 दाड़े तो मैं आखी रात आखा जो करे कौन काय प्रवचन देखा पूरा अपने चैनल पर आओ से बस तुम तैयार हो समय ने कहा कि हर इंसान देखते अपना वीडियो थी देख से ये हमें उम्मीद करो है नहीं तो आज नया वीडियो मात्र मैं उम्मीद करो ये वीडियो खूब लाभ हो जाए और भेटा से अपना नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाय बाय जय श्याम जय श्याम